नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबीएल न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आज की ताज़ा खबरों के बारे में और आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को कर दें लाइक और इसी तरह से हमेशा लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएँ। दोस्तों, आज की सबसे पहली खबर और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है सोने और चांदी के भाव को लेकर। सोने की कीमतें 38 रुपये गिरकर 47,576 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंची और चांदी 783 रुपये गिरकर 68,884 रुपये प्रति किलोग्राम हुई। न्यूयॉर्क में सोना 0.40% की गिरावट के साथ $1,844.80 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। न्यूयॉर्क में चांदी 0.08% की गिरावट के साथ $27.43 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। बुधवार 10 जनवरी को सराफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक सोने की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 38 रुपये की गिरावट के साथ 47,576 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। पिछले कारोबार में सोने की कीमत 47,614 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। चांदी 783 रुपये की गिरावट के साथ 68,884 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए। इससे पहले ये 69,667 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। HDFC सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट तपन पटेल ने बताया कि दिल्ली में 24 कैरेट स्पॉट गोल्ड की कीमत में 38 रुपये की गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1,843 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, वहीं चांदी $27.31 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। फ्यूचर गोल्ड और सिल्वर की कीमतें मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल में डिलीवर होने वाले सोने की कीमत 134 रुपये या 0.28% की गिरावट के साथ 48,082 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जिसमें 12,418 लॉट के लिए कारोबार हुआ। न्यूयॉर्क में सोना 0.40% की गिरावट के साथ $1,844.80 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में मार्च डिलीवर के लिए चांदी की कीमत 66 रुपया 0.09% की गिरावट के साथ 69,630 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जिसमें 13,426 लॉट के लिए कारोबार हुआ। न्यूयॉर्क में चांदी 0.08% की गिरावट के साथ $27.43 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। एक बार फिर से करवट लेने वाला है मौसम, देश के इन हिस्सों में है बारिश का अनुमान। दिल्ली NCR में दिन में तेज धूप निकलने से लोगों को सर्दी से राहत तो मिली हुई है, लेकिन देश के कई हिस्सों में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। उत्तरी हिमालयी क्षेत्रों में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश होने का असर बनाए हुए है। राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह आसमान साफ रहने के साथ ही न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 26.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का सामान्य तापमान है। इन राज्यों में 16 से 20 फरवरी के बीच बारिश की संभावना है। स्काई मेट के अनुसार आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों में बेमौसम बरसात की शुरुआत होने वाली है। अनुमान जताया गया है कि 15 फरवरी के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु में बारिश के असर बनाए हुए हैं। इन सभी राज्यों में 16 से 20 फरवरी के बीच गरज के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इसी के साथ अगली खबर की ओर चलते हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा का तारीखों का हुआ ऐलान। 24 अप्रैल से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा होगी शुरू। यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 डेट शीट। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तारीख का ऐलान करते हुए बताया कि 24 अप्रैल से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं होंगी। हाई स्कूल की परीक्षा 10 मई और इंटर की परीक्षा 12 मई को समाप्त होगी।
इस बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तारीख का ऐलान करते हुए बताया कि 24 अप्रैल से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं होंगी। हाई स्कूल की परीक्षा 10 मई और इंटर की परीक्षा 12 मई को समाप्त होगी। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ 24 अप्रैल को शुरू होंगी। हाई स्कूल की परीक्षा 12 कार्य दिवसों में संपन्न होकर 10 मई को खत्म हो जाएगी और इंटरमीडिएट की परीक्षा 15 कार्य दिवसों में संपन्न होकर 12 मई को समाप्त होगी। हालांकि अभी साफ नहीं है कि रिजल्ट कब आएंगे। परीक्षाएं इस वर्ष 24 अप्रैल से शुरू होगी। परीक्षा में कोरोना संक्रमण संबंधी दिशा निर्देश लागू रहेंगे। छात्रों को एग्जाम सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा तथा मास्क सैनिटाइजर एग्जाम के दौरान अनिवार्य होंगे। एग्जाम की पूरी डेट शीट भी जारी कर दी गई है। इससे पहले सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की डेट्स भी जारी हो चुकी है। बोर्ड परीक्षा 4 मई 2021 से शुरू होकर 10 जून 2021 तक आयोजित की जाएगी। सभी स्टेट बोर्ड इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण हुई ऑफलाइन क्लासेज के नुकसान के चलते परीक्षाएं देरी से शुरू कर रहे हैं। हालांकि बिहार बोर्ड 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 फरवरी से जारी है। उत्तर प्रदेश में कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल भी आज 10 फरवरी से खुल गए हैं। 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूल पहले ही खोले जा चुके हैं और कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के स्कूल 1 मार्च से शुरू होने वाली है। स्कूलों को रोटेशनल अटेंडेंस लागू रहेगी और एक कक्षा के छात्रों को सप्ताह में केवल 2 ही दिन स्कूल आना होगा। छात्र अभिभावकों की सहमति पत्र के साथ ही स्कूल जाकर क्लास अटेंड कर सकेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल का बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।